तो इस एपिसोड की शुरुआत 12th एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहां जीवोन को बचाने के चक्कर में जी ह्यूग का एक्सीडेंट हो गया था और जीवोन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और जी ह्यूग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब जी ह्यूग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब सीन आज के दिन से 6 दिन पीछे आता है, जहां हम एक कार में यूरा और मिहवान को देखते हैं, जहां मिहवान को समझ नहीं आता कि यूरा कौन है और वो उससे मिलना क्यों चाहती थी, इसलिए वो पूछ लेता है कि क्या वो दोनों पहले मिले हैं। तब यूरा कहती है कि वो पहले नहीं मिले पर एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे वो दोनों कनेक्टेड है और वो है जीवोन। अब यूरा मिहवान को बताती है कि जीवोन ने उसका फियांसे छीन लिया है, जो कि जी ह्यूग था। तभी नेक्स्ट सीन में हम सुमिन को देखते हैं, जो जीवोन को मॉम को डांट रही होती है क्योंकि उन्हें जीवोन से पैसे निकलवाने थे और उन्होंने स्टार्टिंग में ही सब गुड़गोबर कर दिया। तभी सुमिन को मिहवान का कॉल आता है और वो जीवोन और जी ह्यूग के साथ के फोटोज के बारे में पूछता है कि वो उसे कहाँ से मिले। तब सुमिन उसे बताती है कि उसे एक एनवलप में वो मिले थे और यह सुनकर मिहवान समझ जाता है कि यह यूरा ही थी और अब वो यूरा से कहता है कि एक अमीर लड़की दुखी है क्योंकि उसके फियांसे को किसी ने छीन लिया। और अब मिहवान यूरा की बातों को सीरियस नहीं लेता और सोचता है कि यह बस अमीरों के चोचले है, इनके लफड़ों में मिहवान जैसे गरीब फंस जाते हैं। यह कहकर मिहवान कार से उतरकर बाहर आ जाता है। तभी यूरा भी बाहर निकल जाती है और कहती है कि मिहवान जैसी सोच रखने वाले हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। अब मिहवान गुस्से में आ जाता है और यूरा को पकड़ लेता है। तब यूरा कहती है कि अगर मिहवान ने यूरा का कहना माना तो वो रातों रात उसकी किस्मत बदल देगी और यह बात मिहवान को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि पैसा तो उसकी कमजोरी है, हमारी भी है। अब यूरा उसे समझाती है कि इसमें उन दोनों का फायदा है। यूरा को जीवोन से छुटकारा मिल जाएगा और जी ह्यूग उसका हो जाएगा और मिहवान को जीवोन से बदला लेने को मिलेगा और बहुत सारा पैसा भी यूरा उसे देगी। अब मिहवान मान जाता है और पूछता है कि उसे क्या करना होगा। तब यूरा उसे कहती है कि वो जल्द ही बताएगी और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में आता है, जहां हम जीवोन को देखते हैं। वो उनके प्रपोजल के बारे में किसी से फोन पर बात कर रही होती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है। तभी लिफ्ट को कोई रोक लेता है। वो मिहवान होता है। वो अंदर आके जीवोन को जोर से दबोच लेता है और उसे कहता है कि उसे जैसे ही पता चला जी ह्यूग कंपनी के चेयरमैन का पोता है, वैसे ही जीवोन ने पैसों के लालच की वजह से उसे फंसा लिया और मिहवान को डंप कर दिया। तब जीवोन भी कम नहीं पड़ती, वो मिहवान को सेंटर पर मारती है, जो कि बहुत सेटिस्फाइंग होता है और जीवोन उसे झाड़ती है कि वो भूल रहा है उसने सुमीन के साथ जीवोन को चीट किया, इसलिए जीवोन ने उसे छोड़ा। अब जीवोन वहां से चली जाती है और सीन इवनिंग में आता है, जहां जीवोन कंपनी से बाहर जा रही होती है। तभी वहां जी ह्यूग का दोस्त डोंग सूक आ जाता है। उसे जी ह्यूग ने ही भेजा होता है और वो जीवोन को थोड़ा खाना देता है और उससे जी ह्यूग के बारे में बात करता है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। और तभी हम देखते हैं कि मिहवान कार में से यह सब देख रहा होता है और उसे डोंग सूक को देखकर याद आ जाता है कि यही वो फूड डिलीवरी वाला था जिसकी वजह से मिहवान को जीवोन के घर से जाना पड़ा था। और हमें पता है कि इसे उस दिन भी जी ह्यूग ने ही भेजा था और मिहवान को यह भी याद आता है कि यही उन दो आदमियों में से एक था जिसने उसे थोड़ी देर के लिए किडनैप किया था। अब यह सब याद करके मिहवान को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि जीवोन जी ह्यूग के साथ मिलकर उसे मामू बना रही थी और इस गुस्से की वजह से मिहवान यूरा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उससे मिलने आता है। वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। अब को मिहवान को भी बॉक्सिंग करने के लिए कहती है, तब वो मना कर देता है, लेकिन यूरा उसे कहती है कि जो काम वो उसे देने वाली है वो जिगर का काम है, इसलिए थोड़े पंच मारने का जिगर तो होना चाहिए। अब मिहवान का मेल ईगो ट्रिगर हो जाता है और वो ट्रैक पर आ जाता है जहां उसे यूरा के मैनेजर से लड़ना होता है और वो एक पैर से मारकर मिहवान को नीचे गिरा देता है, जिससे हमें यह तो पता चल जाता है कि यूरा जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है
और अब वो मीहवान को इनोसेंट समझती है और कहती है कि उसके साथ काम करने में उसे मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली और जी ह्यूक को देखते हैं और हमें पता चलता है कि जी ह्यूक ने जी वोन के नाम पर कई सारी प्रॉपर्टी खरीदी है और ऐसी वैसी नहीं, पूरे 80 बिलियन वोन मतलब 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। और जी ह्यूक यह सब जी वोन के फ्यूचर के लिए कर रहा है, ऐसा वो कहता है। अब यही बात यूरा मीहवान को बताती है और मीहवान की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि यह बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब यूरा मीहवान के सामने भी 2 सूटकेस कैश से भरे हुए रख देती है और जी वोन को मारने की सुपारी देती है और कहती है कि अगर वो मर गई तो इससे और ज्यादा पैसे वो देगी। अब मीहवान सच में लालची हो जाता है और पैसे ले लेता है। अब हम जी वोन को देखते हैं जो उसके घर होती है और उसके डैड की तस्वीर देख वो बीते कुछ दिनों के बारे में सोचती है और कहती है कि उसने सोचा था वो इस लाइफ को अच्छे से जिएगी, लेकिन इस बार भी सब उल्टा हो रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रोने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मीहवान को देखते हैं जो पैसे लेकर घर पर सुमीन के पास आ जाता है और वो उसे जी वोन के बारे में बताता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। और यह सुनकर सुमीन को भी बहुत जलन होती है और गुस्सा आता है और अब मीहवान उसे भी प्लान बताता है कि वो जी वोन को मरवा देंगे, जिसके बाद जी वोन की प्रॉपर्टी उसकी माँ के पास आएगी और जी वोन की माँ तो सुमीन की साइड है ही सही, तो वो उनकी हो जाएगी जिससे वो दोनों अमीर बन जाएंगे। अब सुमीन पूछती है कि जी वोन की मॉम उन्हें प्रॉपर्टी क्यों देगी, तब मीहवान बताता है कि जी वोन की मॉम का जिस आदमी के साथ अफेयर था वह और कोई नहीं सुमीन के ही डैड थे और अब सुमीन उन्हें प्रॉपर्टी के लिए मनाएगी। यह दोनों पैसों के लिए एक दूसरे को भी मार सकते हैं भाई। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक रेस्टोरेंट में एक आदमी को देखते हैं, यही सुमीन के डैड होते हैं। कुछ लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि सुमीन के डैड कर्जे में है और इन लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। अब यह लोग उन्हें उनके पैसे जल्दी लौटाने के लिए कहते हैं और रेस्टोरेंट की बैंड बजाकर वहां से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में वहां सुमीन आ जाती है, उसके हाथ में पैसों का बैग भी होता है। अब सुमीन आकार जी वोन की मॉम को भी बाहर आने को कहती है, वो छुपी हुई होती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम जी ह्यूक को देखे हैं जो यूरा के पास कुछ पेपर्स लेकर आता है। वो पेपर्स जी ह्यूक की कंपनी यूएनके के कुछ कीमती पार्ट्स को यूरा को देने के होते हैं। जी ह्यूक यह देकर यूरा को भगाना चाहता है लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तभी जी ह्यूक को यूरा के रूम से कुछ आवाज़ आती है और वो वहां जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। यूरा यह देख खुश होती है कि जी ह्यूक उसकी फिक्र करता है। अब जी ह्यूक यूरा को मुंह तोड़ जवाब देता है और कहता है कि यूरा जो कर रही है उससे ज्यादा जी ह्यूक भी कर सकता है और उससे बुरा कर सकता है, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और यूरा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। अब जी ह्यूक यूरा को पेपर्स देता है लेकिन वो फिर से मना कर देती है और कहती है कि वो फिर से सब पहले जैसा करना चाहती है, मतलब जी ह्यूक से सगाई करके शादी करना चाहती है। अब जी ह्यूक बिना कुछ कहे चला जाता है और पेपर फाड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो यूरा को झांट भर भी भाव नहीं देना चाहता। अब यूरा उसके रूम में आ जाती है और हम देखते हैं कि मीहवान भी इसी रूम में होता है और अब वो बाहर आ जाता है और यूरा उसे कहती है कि उसे बस जी ह्यूक चाहिए, अगर मीहवान ने जी वोन को मार दिया तो वो उसे मिल जाएगा और मीहवान ने ऐसा कर दिया तो वो उसे मालामाल कर देगी। अब यूरा मीहवान को किस कर लेती है और वो रंग रेलियां मारने लग जाते हैं। तभी अगले सीन में हम सुमीन, उसके डैड और जी वोन की मॉम को देखते हैं। सुमीन इन दोनों के सामने 150 मिलियन वोन मतलब 94 लाख रुपए रखती है और उन्हें कहती है कि उन्हें और पैसे मिलेंगे अगर उन्होंने एक काम कर दिया। तो अब वो दोनों भी लालची होते हैं और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर मीहवान को यह खबर मिलती है और वो यूरा को यह बता देता है, जिससे वो दोनों खुश होते हैं कि अब तो जी वोन मर जाएगी और सभी को अपनी अपनी चीज मिल जाएगी। और खुशी में यूरा मीहवान को चिक पर किस भी करती है और वो हग करके वह से खुशी खुशी चला जाता है। अब यूरा का मैनेजर उसे बताता है कि जी वोन के डैड की डेथ एनिवर्सरी इसी वीकेंड है। तब यूरा कहती है
कि उसी दिन वो उसे ऊपर पहुंचाएंगे ताकि वो उसके डैड से मिल सके। और सीन उसी दिन आता है जिस दिन एक्सीडेंट होने वाला था और जी वोन कार से उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी के लिए उनके मेमोरियल पर आ जाती है। और यह सीन हमने देखा हुआ है कि जी वोन रोती है और उसके डैड को बताती है कि कैसे उसकी लाइफ वापस से बुरी होती जा रही है। अब जी वोन को यहीं पर इवनिंग हो जाती है। अब हम जी ह्यूग को देखते हैं। उसे मिस्टर ली बताते हैं कि जी वोन की मॉम ने एक ट्रक किराए से लिया है और इसका मतलब यह है कि वो जी वोन को मारने वाली है, क्योंकि जी वोन के मरने के बाद प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। अब यह सुनकर जी ह्यूग घबरा जाता है और वो ट्रक की लोकेशन के बारे में पूछता है जो कि मेमोरियल के पास ही होती है। और अब जी ह्यूग जी वोन को कॉल करता है और नेक्स्ट सीन में हम जी वोन को ही देखते हैं जो मेमोरियल से निकलने वाली होती है। और हम देखते हैं कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से जी ह्यूग का कॉल उसे नहीं मिलेगा और अब वो वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि एक और कार की लाइट्स चलती है जो कि जी ह्यूग के दोस्त सीन यू की होती है और वो जी ह्यूग के कहने पर जी वोन को रोकने जा रहा होता है, लेकिन उसकी कार चलते ही खराब हो जाती है। और अब वो यह बात जी ह्यूग को बताता है, जिससे जी ह्यूग बहुत टेंशन में आ जाता है और खुद ही जी वोन को बचाने निकल पड़ता है और इस तरह वो हमेशा की तरह उसे बचाता है। अब जी ह्यूग कहता है कि वो जी वोन को बचा कर रहेगा और हम देखते हैं कि जब पिछली लाइफ में टैक्सी ड्राइवर जो कि जी वोन के डैड ही थे, उन्होंने जी ह्यूग से पूछा था कि उसे एक चांस मिले तो वो क्या करेगा, तब जी ह्यूग ने कहा था कि वो उसे बचाएगा और वो वक्त आ गया है जहां जी ह्यूग को जी वोन को बचाना है। जी ह्यूग जाते हुए जी वोन को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और अब वो जी वोन के लिए एक वॉइस मैसेज देने वाला होता है। जी ह्यूग उसे सच सच बता देता है कि 2023 में उसकी भी डेथ हो गई थी, वो भी कार एक्सीडेंट में। और जब उसकी आंख खुली तो वो 2013 में था और जब उसे जीवोन मिली तो वो खुश हो गया था और उसने सोचा था कि वो इस बार जीवोन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं होना था। अब जी ह्यूग जीवोन के साथ स्पेंड किए हुए अच्छे पल याद करता है जो कि हम सभी को अच्छे लगे थे। और अब वो कहता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी मर सकता है। अब लास्ट में जी ह्यूग रोते हुए कहता है कि वो जीवोन को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो उसे बचाने आ रहा है। और अब हम जीवोन को देखते हैं जिसके सामने वो ट्रक आ जाता है जिसे सुमीन के डैड ड्राइव कर रहे होते हैं और वो जीवोन को टक्कर मारने वाले होते हैं। तभी वहां जी ह्यूग आ जाता है और वो ट्रक से ठुक जाता है। सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। जी ह्यूग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और हम वॉइस नोट में सुनते हैं कि जी ह्यूग जीवोन से कहता है कि अगर जी ह्यूग न रहें तो वो खुद को ब्लेम नहीं करेगी क्योंकि यह तो होना ही था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां हम जीवोन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में ही होती है और उदास बैठी हुई होती है और जब उसका मोबाइल चार्ज हो जाता है तब वो जी ह्यूग का वॉइस नोट सुनती है और वो शॉक्ड हो जाती है। इधर हम सुमीन और जीवोन की मॉम को देखते हैं। वो सुमीन के डैड का वेट कर रहे होते हैं और जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि जीवोन का काम तमाम हुआ या नहीं। जीवोन की मॉम ही यह सब सोच रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो कितनी बड़ी ब्रांड है। बी को हटाकर खैर सुमीन कहती है कि उसके डैड बहुत बड़े नौटंकी और कामचोर है, वो सब काम खराब कर देते हैं। और तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं जो घबराए हुए होते हैं और सुमीन समझ जाती है कि उन्होंने सब बिगाड़ दिया होगा। अब हम यूरा और मीहवान को देखते हैं। वो दोनों भी न्यूज़ का वेट कर रहे होते हैं और तभी वहां यूरा का मैनेजर आता है और उन्हें बताता है कि जी ह्यूग का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अब सब काम बिगड़ चुका होता है, इसलिए यूरा मीहवान से कहती है कि उसे सुमीन के पास जाना चाहिए, बाकी सब वो देख लेगी। मीहवान सुमीन के पास आ जाता है जहां हम देखते हैं कि सुमीन आपा खो बैठी थी, वो बहुत गुस्से में थी और रो रही थी। अब हमें पता चलता है कि जीवोन की मॉम और उसके डैड वापस से भाग गए, जो कि थोड़ा फनी होता है। अब मीहवान उसे समझाता है कि यूरा सब संभाल लेगी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी ह्यूग के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में आ गए हैं। अब हुई जीवोन के पास आकर बैठ जाती है।
वो बहुत बुरा फील कर रही होती है और सोचती है कि कहीं उसके भाई को कुछ हो न जाए। तब जीवोन कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। अब मिस्टर ली को कुछ पता चलता है और वो स्टेयर्स पर उनके एक आदमी से बात करते हैं और उसे ड्राइवर और जीवोन की मॉम को ढूंढने के लिए कहते हैं और उनका शक सुमीन की तरफ जा रहा होता है। यह बात जीवोन सुन लेती है और कहती है कि सुमीन उसे क्यों मारना चाहेगी। तब मिस्टर ली उसे सब बताते हैं कि जी ह्यूक ने जीवोन के लिए कुछ किया तो वो उसे हड़पना चाहती थी। अब हम जी ह्यूक के ऑपरेशन को देखते हैं। वो अभी भी सीरियस कंडीशन में होता है। इधर जीवोन सोचती है कि इंसान सच में कभी नहीं बदलते। उसने सोचा था कि सुमीन और मिहवान अच्छे हो जाएंगे लेकिन वो नहीं हुए और इतना कुछ हो गया जी ह्यूक की यह हालत हो गई। फिर भी जीवोन ने उनसे अभी तक बदला भी नहीं लिया। अब तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बैड न्यूज़ ही देते हैं कि जी ह्यूक को अभी होश नहीं आया है। कब आएगा कुछ नहीं कह सकते। अब वो सब थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम सुमीन को देखते हैं। उसको जीवोन का कॉल आता है और वो दौड़कर उससे मिलने जाती है। जहां जीवोन गुस्से में सुमीन से पूछती है कि वो उसे खुश क्यों नहीं रहने दे रही, वो उसका पीछा कब छोड़ेगी और पैसों के लिए वो किसी को मारने का कैसे सोच सकती है। अब यह सब सुनने के बाद सुमीन का असली रूप सामने आ जाता है और वो कहती है वो जीवोन का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, वो उसे खुश नहीं देख सकती। अब सुमीन जब वो दोनों 14 साल की थी तब की बातें बताती है और सीन वही आता है जहां वो बताती है कि उसके पापा का अफेयर जीवोन की मॉम से चलने लग गया था, इसलिए वो दोनों भाग गए। वो सुमीन अकेली हो गई, बहुत अकेली। फिर उसे पता चला जीवोन के बारे में और हम देखते हैं कि सुमीन ने जीवोन का बटुआ चुराया था उससे दोस्ती करने के लिए। और जब दोस्ती हो गई तो सुमीन ने जीवोन के घर पर देखा कि उसकी मॉम भाग गई, लेकिन फिर भी वो उसके डैड के साथ कितनी खुश है, उसके पास सब कुछ है। और इसी वजह से सुमीन को जलन हुई और उसी दिन से उसी ने ठान लिया कि जीवोन की हर चीज़ वो छीन लेगी। भाई साहब, यह तो ब्रांड नहीं, उसकी भी माँ है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां सुमीन कहती है कि उसने जीवोन को कभी पसंद नहीं किया, सिर्फ नफरत की। अब सुमीन जाने लगती है, तब जीवोन उसे रोकती है और उसे बताती है कि उसे पता था कि सुमीन के भी डैड भाग गए हैं, लेकिन वो सुमीन की तरह नहीं थी। उसने सोचा कि वो दोनों खुश रहेंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे और वो सुमीन को दोस्त मानती थी। यहाँ तक कि जब वो मरने पर तक आ गई थी तब भी सुमीन की खुशी चाहती थी, लेकिन वो तो बहुत बड़ी भड़वी निकली। अब सुमीन कहती है कि वो यह सब दिखावा कर रही है। तब जीवोन कहती है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो सुमीन को जीते जी नर्क दिखा देगी। और ऐसा कहकर जीवोन वहां से चली जाती है और कहती है कि उसकी किस्मत इस बार सुमीन की ही किस्मत होगी। अब सुमीन वापस से रोने लग जाती है और जीवोन हॉस्पिटल में जी ह्यूक के पास आ जाती है, जहां उसे मिस यांग का मैसेज आता है और वो जीवोन से कहती है कि उन्हें लगता है उनका हस्बैंड उन पर चीट कर रहा है और यह तो पूरी जीवोन की किस्मत जैसे हो रहा है। अब हम मिस्टर ली को देखते हैं। वो कार में से एक रेस्टोरेंट की ओर देख रहे होते हैं जो कि मिस यांग के पापा का ही होता है और तभी उन्हें मिस यांग नजर आती है जो कि अच्छी हालत में नहीं थी। वो वहां से चली जाती है और मिस्टर ली बाहर आकर देखते हैं कि मिस यांग का हस्बैंड वापस से उसी लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहा है। और अब मिस्टर ली मिस यांग के पास आते हैं और उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि उसने जब उसके हस्बैंड को रंगरेलियां मनाते हुए देख लिया है तो वो चुप क्यों है, उसके हस्बैंड को सबक क्यों नहीं सिखाती। तब मिस यांग रोते हुए कहती है कि उनका हस्बैंड उनसे अच्छा बिहेव करता है, इसलिए वो भी अच्छी है, वो सिर्फ उसकी खुशी चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम यूरा को देखते हैं जो उसके मैनेजर के ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बताकर कैसे क्लोज करवाने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास जीवोन के फ्रेंड यॉन हो का फोटो है और अब यूरा उससे मिलने निकल जाती है और वो उससे पूछती है कि वो जी ह्यूक को कैसे जानता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम सुबह ऑफिस में मिहवान को देखते हैं जो जी ह्यूक और जीवोन को ऑफिस में न देखकर खुश होता है। फिर रात में सुमीन उसके मोबाइल से यूरा का नंबर चुरा लेती है और अब सीन आता है जीवोन के पास जो कि जी ह्यूक के पास हॉस्पिटल में ही होती है।
अब वो जी ह्यूक से कहती है कि उसने कहा था वो हमेशा उसकी मदद करेगा, तो अब वो ऐसी हालत में क्यों है, उठ क्यों नहीं रहा। अब जी वोन रोते हुए कहती है कि उसे अब किसी से डर नहीं लगता, ना ही किस्मत से और न ही किसी और से। अब बस वो जी ह्यूक का साथ चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। अब वो जी ह्यूक की वॉइस रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बोलता है, और जी वोन भी उसे कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। और तभी हम देखते हैं कि जी ह्यूक होश में आ रहा है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो जी वोन के गाल पर हाथ रखकर उसे आई लव यू बोलता है और जी वोन भी आई लव यू टू कहती है। सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।